जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। एप्पल पे फाइनली इंडिया में लॉन्च हो रहा है और इस बार ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एप्पल पे इंडिया में नेक्स्ट मंथ सितंबर एंड या फिर अर्ली अक्टूबर 2026 में इंडिया में रिलीज हो सकता है। दिस इज केतन फ्रॉम IDC। तो दोस्तों अर्ली 2026 हमें ये जानने को मिला था कि एप्पल अभी एप्पल पे को लेके फाइनल डिस्कशन स्टेज में है और हमें एप्पल पे एंड ऑफ 2026 देखने मिल सकता है। लेकिन अभी 9 अगस्त को बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने वेबसाइट पे एक डिटेल पोस्ट डाल के ये बता दिया है कि एप्पल पे अभी फाइनली इंडिया में नेक्स्ट मंथ सितंबर एंड या फिर अर्ली अक्टूबर में हमें देखने मिल सकता है। और इसके रिगार्डिंग बिजनेस स्टैंडर्ड ने यूट्यूब पे एक वीडियो भी पोस्ट किया है। और इसके बाद अदर क्रेडिबल सोर्स जैसे कि मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम एंड मैक रूमर्स ने भी ये पोस्ट कर दिया था कि एप्पल पे अभी फाइनली नेक्स्ट मंथ सितंबर एंड या फिर अर्ली अक्टूबर में हमें इंडिया में देखने मिलने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं कि इंडिया में एप्पल पे आने के बाद किस तरह से वर्क करेगा। क्या UPI एप्पल पे के साथ वर्क करेगा या फिर नहीं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट फेज रोल आउट में आप अपने एप्पल वॉलेट में सपोर्टेड वीजा एंड मास्टर कार्ड्स को ऐड कर पाएंगे और उसके बाद आप अपने आईफोन या फिर एप्पल वॉच की हेल्प से सपोर्टेड POS मशीन पे एप्पल पे की हेल्प से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। और एप्पल पे का यूज सिर्फ स्टोर तक टैप टू पे तक लिमिटेड नहीं रहेगा बट सपोर्टेड एप्स एंड वेबसाइट पे भी ऑनलाइन पेमेंट एप्पल पे की हेल्प से सेम पेज पे रह के सीमलेसली पेमेंट कर पाएंगे। और हाँ, जैसे कि मार्केट में EMI और कैशबैक भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप एप्पल पे रोल आउट होने के बाद अपने EMIs भी सेम पेज पे रह के सीमलेसली एप्पल पे की हेल्प से पे कर पाएंगे। नाउ बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल पे इंडिया लॉन्च में एक कैच है कि हमें फर्स्ट फेज रोल आउट के दौरान UPI इंटीग्रेशन एप्पल पे के साथ देखने नहीं मिलेगा। एप्पल को UPI को एप्पल पे से इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेटली NPCI से परमिशन लगेगी, तो हमें एप्पल पे विथ UPI लेटेस्ट स्टेज में देखने मिल सकता है। नाउ एप्पल पे रोल आउट के बाद हमें एप्पल वॉलेट में कुछ और फंक्शन भी देखने मिल सकते हैं और ऐसा ही एक फीचर मैंने iOS 27 बेटा 5 के रिलीज के बाद अपने आईफोन में नोटिस किया है, जहां पर बेटा 5 अपडेट के बाद आप इंडिया में वॉलेट एप्लीकेशन में इस प्लस वाले बटन पे टैप करके अपने आईफोन के वॉलेट में क्रिएट पास का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जहां पर आप अपने टिकट्स, मेंबरशिप कार्ड एंड अदर थिंग्स को इजीली ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप मैन्युअली भी मेंबरशिप एंड इवेंट वगैरह के पास क्रिएट कर सकते हैं। ना अगर आप अपने आईफोन में iOS 26 या फिर कोई अदर स्टेबल लिस्ट चला रहे हैं तो आप अगर प्लस पे टैप करेंगे तो उस टाइम आपको ये फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज एप्पल ने इस वाले क्रिएट पास फीचर को अभी अनलॉक किया है, जो कि इशारा करता है कि अभी एप्पल धीरे धीरे एप्पल वॉलेट के फीचर भी अनलॉक कर रहा है और मे बी एप्पल वॉलेट इंडिया रिलीज के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो रहा है। तो एप्पल पे आने के बाद हमें वॉलेट के भी बहुत सारे फीचर्स जो अभी लॉक है वो देखने मिल सकते हैं, जहां पर आप अपनी गवर्नमेंट ID को ऐड कर पाएंगे, अपने पासिस को ऐड कर पाएंगे और अपने स्मार्ट लॉक या फिर कार की को भी एप्पल वॉलेट में ऐड कर पाएंगे। तो ये भी एप्पल पे इंडिया के लॉन्च को एक्साइटिंग बना देता है। नाउ यहाँ पर एट द एंड में ये कंफर्म करना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट्स हमें बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से देखने मिले हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड हर बार ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहता है। तो अभी आप एप्पल पे सर्विसेज को इंडिया में एटलीस्ट अक्टूबर में कंफर्म मान सकते हैं और अभी तक एप्पल ने इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इंडिया में एप्पल पे लॉन्च को लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए और एप्पल पे के रिलेटेड ऐसे ही न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए एज वेल एज iOS 27 के अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल IDVSS को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।